वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रीपोजिशन का रूल एंड रेगुलेशन, उसी रूल रेगुलेशन और पे जो यूज है वो थोड़ा आज ज़्यादा क्वेश्चन दिया हूँ और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। और जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपका ऑन, एबव और ओवर के माध्यम से ही यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी यूज किया जाएगा या तो ऑन होगा, एबव होगा और ओवर होगा। ठीक है, तो ऑन, एबव और ओवर के बारे में विस्तार रूप से हम उसमें समझा दिए थे, लेकिन अभी भी आपको फिर बता दे रहे हैं। जो ऑन होगा जहाँ पे हम बताए थे कि वह वस्तु, जिस वस्तु पे अगर किसी वस्तु पे कोई वस्तु रखते हैं, जैसे यहाँ देखिए कोई किसी भी वस्तु पे कोई वस्तु को रखा जाए और वह टच कर जाता है, टच कर रहा हो तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु पे कोई वस्तु रखा जाए और वह टच कर जाए तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा ओवर, एबव, जहाँ की मान लीजिए कि यह वस्तु है, इस वस्तु पे कोई वस्तु, इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, यानी इस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और वो टच नहीं कर रहा हो, वो सट नहीं रहा है, उस वस्तु के ऊपर ही लटक रहा है, तो वहाँ पे या थोड़ा से ज़्यादा के लिए भी प्रयोग एबव का ही किया जाता है। तो इसलिए यहाँ एबव का प्रयोग होगा। ठीक है, और ओवर, मान लीजिए कि यह वस्तु है पहले से और इस वस्तु पे कोई वस्तु आया और इस वस्तु को दो साइड से कम 2 दिशा से घेर लिया हो। पहले से कोई वस्तु है और उस वस्तु को ऊपर, उस वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा जाए और उस वस्तु को कम से कम 2 साइड से घेर ले तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा। या 2 साइड से घेरे या अधिक से अधिक चारों दिशा से भी घेर सकता है, तो ऐसे स्थिति में भी ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आधारित हम लोग जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होता है। जैसे कहा यहाँ क्वेश्चन है कि देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक द टेबल, देयर इज अ बुक द टेबल। अब यहाँ पे ऑन, एबव और ओवर है, इसमें से कौन सा यूज किया जाएगा? तो कह रहा है देयर इज ए बुक, किताब जो है टेबल पर के लिए क्या आएगा? टेबल पर है तो आएगा क्या? यहाँ पे एबव लगाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा। ओवर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, लेकिन ऑन लगाते हैं तो टेबल पर टच कर रहा है, सटा होगा, इसलिए यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, देयर इज अ कैप हिज हेड, उसके माथे पे टोपी है, तो उसके माथे पर अगर टोपी है पर तो क्या माथे पे टोपी सटा हुआ है कि नहीं? सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग किया जाएगा। द कूली वाज कैरिंग, द कूली वाज कैरिंग अ बैग हिज हेड, मैंने कूली जो था एक बैग लेके जा रहा था, कहाँ? वो अपने माथा पे। तो माथा पर जब बैग लेके जा रहा है तो बैग टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला है प्लीज पुट द क्लोथ, प्लीज पुट द क्लोथ, खाली स्थान है द टेबल। यहाँ कह रहा है कृपया कपड़ा जो है उस टेबल पे रख दो। तो टेबल पर जब कपड़ा रखा जाएगा तो ऑटोमेटिक टच कर रहा है टेबल से, इसलिए यहाँ भी ऑन का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ जो है द फैन इज, खाली स्थान है, आवर हेड, कह रहा है कि उसके माथा के ऊपर पंखा है, तो क्या पंखा जो होता है
घर में या कहीं भी लगाया जाता है, अगर उसके किसी के भी माथे के ऊपर हो तो क्या उसके माथा पर टच करता है, टच करके चलता है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि थोड़ा माथा से ऊपर होता है, उसके सर के सामने हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एबव का प्रयोग किया जाएगा, एबव। ठीक है। अगला कह रहा है द फैन इज, खाली स्थान अस। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी ऊपर ही है, इसलिए यहाँ पे भी एबव का ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए ऐसा दिया हूँ ताकि टेंथ हो गया या +2 का एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा हो आवर हेड, अस हेड, अस या योर हेड, सब जगह एबव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ कह रहा है देयर आर, खाली स्थान 1000 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी इस क्लास में जो है 1000 से अधिक स्टूडेंट होने का संकेत दे रहा है। तो 1000 से यानी कि थोड़ा से ज़्यादा, थोड़ा 1000 से ज़्यादा यानी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है, और इसी में बहुत ज़्यादा होता तो ओवर का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा है इसलिए एबव का प्रयोग होगा। ठीक है। अब यहाँ हिज इनकम इज 10,000 ए मंथ, यानी यहाँ भी सेम ही है। जैसे कह रहा है कि उसका इनकम जो है 10,000 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 10,000 से थोड़ा ज़्यादा के लिए भी आएगा एबव। ठीक है। अब यहाँ द एरोप्लेन इज, खाली स्थान द हेड, यानी कि कह रहा है एरोप्लेन उसके माथे के ऊपर है। एरोप्लेन जो है उसके माथे के ऊपर है, तो क्या माथे के ऊपर थोड़ा ऊपर होता है या बहुत ऊपर होता है? एरोप्लेन जो उड़ता है तो वो तो बहुत ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला है आपका द क्लास इज, द क्लास इज, खाली स्थान एट 4 PM, यानी वो जो क्लास है यहाँ पे क्या लिखे जो कि कंप्लीट हो जाए, क्लास ओवर। अगर ओवर, द क्लास इज ओवर एट 4 PM, यानी कि उसका क्लास जो है समाप्त होता है कै बजे? 4 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, खाली स्थान द टेबल, यहाँ जो था आपका प्लीज पुट द क्लॉथ, यहाँ कह रहा है स्प्रेड। स्प्रेड माने, पुट माने होता है रखना और स्प्रेड माने होता है फैलाना। जब टेबल पर कोई भी कपड़ा है उसको फैलाइए, पूर्ण रूपेण टेबल को ढक दीजिए और ढक जाता है तो वहाँ पे फैलाने मात्र से ही ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ओवर होगा। अगला है देयर इज कैन एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला, खाली स्थान हिज हेड, यानी कि छाता जो है उसके माथा के ऊपर है। तो छाता जो होता है माथा के ऊपर अगर है तो क्या करता है, फैलता है, पूरे बॉडी को ढकता है, पूरे बॉडी को बरसात के पानी से बचाने का काम करता है। तो इसका मतलब है, कह रहा है कि जो वस्तु किसी वस्तु के या किसी इंसान के ऊपर हो और पूरे तरह से उसको ढक रहा हो या कम से कम 2 साइड से घेर रहा हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। और ये अम्ब्रेला जो है, छाता जो है, किसी भी इंसान को पूरे ढकने का काम करता है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि द टेम्परेचर इज, खाली स्थान 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ओवर का प्रयोग जो होगा, अगर यहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं तो हिंदी ओवर का सेंस बदल जाएगा। जैसे ओवर का आसपास, यहाँ पे आसपास हो जाएगा आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ओवर लगाते हैं तो
और या यहाँ पे आप लगा सकते हैं बिलो, ओवर या बिलो, यानी कि आप कह सकते हैं कि द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अभी जो है यहाँ पे गर्मी 40 डिग्री से ज़्यादा है। या बिलो कह सकते हैं, बिलो अगर कहते हैं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से सेल्सियस से थोड़ा कम है, माने कम या ज़्यादा के लिए। यहाँ पे दोनों में से अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर इज खाली स्थान 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन अगर ऐसा दिया गया है आप, तो आप ऑप्शन ही लगाइए। अगर ऑप्शन में दोनों दिया गया है और ए बी करके अगर दिया गया है थर्ड डी में, तो आप ए बी दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगाइएगा जब भी सही होगा। ठीक है, या तो आप ज़्यादा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं या कम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो आप लोगों को क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया, इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।